बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट होने जा रहा है। उसका लास्ट टॉपिक है इन्वर्जन मेथड्स। लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लेक्चर नंबर 6 में ग्रामर रूल समझाया था, जो कि लोगों के लिए इन्वर्जन मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीट होने वाला ये रूल है, ग्रामर रूल मुल्तान बोर्ड्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्जन मेथड, लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का। इन्वर्जन मेथड में हमने दो चीज़ें देख ली है। नंबर 1, जनरल तरीका क्या होता है, यानी कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है इन्वर्जन मेथड का। नंबर 2, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे कि हमने इसको सोल्व कैसे करना है पूरा डीपली डिटेल के साथ। हम चलते हैं अपने जनरल मेथड की तरफ टाइम वेस्ट के बगैर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपने इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है मैट्रिक्स के अंदर। हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो क्या होगा, एक्स वाली वैल्यू एक्स की जगह पे एंड वाई वाली वैल्यू वाई की जगह पे, मींस ए सी बी डी। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है, एक्स और वाई। हम एक्स और वाई को एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू एम एन। सेकेंडली स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने लेट करना है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी and x is equal to xy and b is equal to mn। अब क्रैमर रूल का तरीका ये होता है कि आपके पास ये a की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये b की वैल्यू। आपने क्या करना है, सिंपली ax is equal to b। अब आपने जो फाइंड करना है वो है x। x यहाँ रहेगा, a उधर चला जाएगा। अब a इधर पॉजिटिव में, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। एक रूल याद रखना है, अगर तो वैल्यू है x के इस साइड पे तो b के इस साइड पे आएगी। अगर वैल्यू है x के इस साइड पे तो b के इस साइड पे आएगी। मीन्स अभी जो a है ये x के इस साइड पे है, तो हम इसको b के इस साइड पे लिखेंगे। मीन्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है a इनवर्स। हम जानते हैं कि जो ए इनवर्स होता है उसका जो फार्मूला है वो है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने इस फार्मूले के तहत ए का इनवर्स फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। सोल्व इक्वेशन नंबर 2। उसमें सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट। मींस ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए डी माइनस बी सी। अब आपका जो ए का डिटर्मिनेंट है वो है ए डी माइनस बी सी। मीन्स अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता तो वो सिंगुलर होता और आगे सोल्व ना होता, बट ये 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए क्या है, ये नॉन सिंगुलर। मीन्स ये आगे सोल्व हो सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास सेकेंडली क्या फाइंड करना था, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए की वैल्यू है इसके डायगोनल्स को चेंज कर देंगे जगह, और जो नॉन डायगोनल्स हैं उनकी हम साइन को चेंज कर देंगे। मींस दैट ए की जगह पर डी आ जाएगा एंड डी की जगह पर ए आ जाएगा, बी के साथ माइनस आ जाएगा और सी के साथ भी माइनस आ जाएगा। अब आपके पास ए डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इस दोनों वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 2। जब आप बोथ वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1/AD माइनस बी सी एंड मल्टीप्लाई बाय ए डी माइनस बी माइनस सी ए। अभी आ गया आपके पास ए इनवर्स का आंसर। अब आप ए इनवर्स का आंसर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट दी वैल्यू ऑफ ए इनवर्स
इन इक्वेशन 1। जब आप इसके अंदर पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स 1 ओवर ए डी माइनस बी सी एंड डी ए माइनस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी। बी की जो वैल्यू है वो आपके पास है एम एन, आप बी की वैल्यू पुट कर दें एम एन। अब देखिए, अब ये जो आपके पास है ये मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, आपको मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉलम्स की तादाद, सेकंड के रोज की तादाद को देखेंगे। अब इसमें 2 कॉलम है एंड 2 रोज है, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर हमने मल्टीप्लाई का तरीका देखा था कि क्या था कि रो को कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू 1 ओवर ए डी माइनस बी सी डी एम प्लस माइनस बी एन माइनस सी एम प्लस ए एन, यानी कि x इज इक्वल टू 1 ओवर ए डी माइनस बी सी डी एम माइनस बी एन माइनस सी एम प्लस ए एन। अब ये देखेंगे यहाँ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन x इज इक्वल टू डी एम माइनस बी एन मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी माइनस सी एम प्लस ए एन मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी। अब यहां से देखिए, अब जो हमारे पास x था वो किसके बराबर था, x और y के। कंपेयर दी बोथ वैल्यूज, कंपेयर दी बोथ वैल्यूज। अब आपके पास ये जो दोनों वैल्यूज हैं, x की क्या है एक्स वाई, और ये आपके पास क्या आई है डी एम माइनस बी एन मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी माइनस सी एम प्लस ए एन मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी। अब आपके पास ये जो वैल्यूज आई हैं, हमने क्या किया, इनको कंपेयर किए। कंपेयर करने के बाद अब आपको पता है डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स अगर हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, उसका मतलब है कि x बराबर है इसके और y बराबर है इसके। मीन आपके पास जो यहाँ पे x का आंसर आ गया वो आ गया डी एम माइनस बी एन मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी, और y का जो है वो आंसर आ गया आपके पास माइनस सी एम प्लस ए एन मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डी माइनस बी सी। ये था आपके पास जनरल मेथड। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को भी हम इन्हीं स्टेप से सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में आपने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के अंदर। 2 3 माइनस 2 2 एक्स वाई 4 6। अब हम लेट कर लेंगे। लेट क्या किया था, ये था a के बराबर, ये था x के बराबर एंड ये था b के बराबर। मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स b। हमने सबसे पहले ए इनवर्स, इसको इक्वेशन 1 कह दिया था। फिर हमने क्या फाइंड करना था, ए इनवर्स, जिसका फार्मूला होता है 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपके पास इसको इक्वेशन 2 कह दिया था। अब ए मौजूद है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 माइनस 2 3 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में फार्मूले का माइनस। 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। ए का जो डिटर्मिनेंट है आपके पास आ गया 10।
मीन्स ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन सिंगुलर है। मजीद उसके बाद हमने क्या किया था, एडजॉइंट फाइंड किया था। इसका हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to 2 minus 3। उस सेकेंडली हमने इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स जो है वो आ जाता है 1/10 2 to -3 2। अभी जो ए इनवर्स का आंसर है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। जब हम पुट करते हैं हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 1/10 2 to 2 minus 3। और b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी 4 6। हम b की जगह पे पुट कर देते हैं b की वैल्यू 4 6। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है, सेकंड में 2 रोज है, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हम इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 1/10 2 multiplied by 4 plus 2 multiplied by 6 and minus 3 multiplied by 4 plus 2 multiplied by 6. Then x is equal to 1/10 2 4s are 8 plus 6 2s are 12 3 4s are 12 plus 6 2s are 12. X is equal to 1/10 20/0। अब ये जो 10 है बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर जाके भी क्या हो जाएगा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। मीन्स x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10। 10 1 10 10 2 20 0 के साथ 0 यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड 0। अब आपने दोबारा कंपेयर करना है वैल्यू ऑफ x को, क्योंकि हमने ये x और y फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे कंपेयर द वैल्यू। अब आपके पास x की वैल्यू क्या है xy इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर है वो है 2 0। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द इक्वल मैट्रिक्स x इज इक्वल टू होगा 2 के एंड y इज इक्वल टू होगा 0 के। मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा था इक्वेशन मेथड। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी पेश आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मैथ हासिल करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।